अभी हिंदुस्तान में इंड एस का कहानी ये है बेटा कि जितना भी लिस्टेड कंपनी है, जितना भी लिस्टेड समझते हो, जिनका, हाँ नहीं लिस्टेड 250 करोड़ नहीं होता है। लिस्टेड माने जिनका स्टॉक एक्सचेंज में शेयर सेल परचेज होता है। मतलब अगर कोई कंपनी ने पब्लिक इशू किया है, पब्लिक इशू आपने पढ़ा है, अकाउंटिंग फॉर शेयर इशू, फाउंडेशन में शेयर इशू अकाउंटिंग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये पढ़े हो। तो कोई भी कंपनी अगर पब्लिक में शेयर इशू किया है, जिसका शेयर पब्लिक के पास है, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका शेयर पब्लिक के पास है, मेरे पास भी है, तो इस कंपनी का शेयर को मार्केट में लिस्टेड होना पड़ेगा। ये कंपनी अपना शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराएगा सो दैट पीपल कैन बाई एंड सेल। सो एनी कंपनी विच हैज मेड ए पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, दैट मीन्स उन्होंने पब्लिक से पैसा कलेक्ट किया और उनको शेयर इशू किया। शेयर इशू समझते हो ना? तो पब्लिक को पैसा, पब्लिक से पैसा लिया और शेयर इशू किया, उसको शेयर अपना लिस्टिंग कराना पड़ता है। और अगर ऐसा कोई भी कंपनी है, उसको इंड एस फॉलो करना है कंपल्सरी 2016-17 से। रुको, तो जिन्होंने भी अपना कंपनी को लिस्टिंग करा के रखा है, उस कंपनी को अपना बैलेंस शीट इंड एस के हिसाब से बनाना पड़ेगा। 2, दूसरा, अगर कोई कंपनी लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है, लेकिन उनका नेटवर्थ, क्या बोला फिर से बोलो, नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है। नेटवर्थ का मतलब होता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसको आप लोग इक्विटी बोलते हो ना, प्रोप्राइटर्स फंड, मालिक लोग का पैसा, वो कंपनी में शेयर होल्डर फंड कहलाता है। सो अगर कंपनी का इक्विटी, शेयर होल्डर्स फंड, नेटवर्थ, तीनों सिनोनिम है, 250 करोड़ से इक्वल टू या मोर है, उसको भी इंड एस ही फॉलो करना पड़ेगा। ऑल अदर कंपनीज फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके ग्रुप 1 के सिलेबस में है, पूरा जितना भी है, मतलब पूरा मतलब तो क्या बोले, और ग्रुप 2 के सिलेबस में आप लोगों को 6-7 ठो इंड एस पढ़ाने के लिए बोला गया है। तो ये कंपनी लोग इंड एस फॉलो करेगी। अगर वो लिस्टेड हुआ तो इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। अगर अनलिस्टेड हुआ तो 250 करोड़ से इक्वल टू या मोर अगर आपका नेटवर्थ है, नेटवर्थ, तो आपको इंड एस फॉलो करना पड़ेगा। बट इट इज डेवलपिंग एंड सूनर यू विल सी दैट सारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी जो है ना, वो भी इंड एस के जैसा बन जाएगा। इंड एस नहीं बनेगा, इंड एस के जैसा बन जाएगा। जैसे अगर आपने मेरा AS10 का क्लास देखा है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, जो कल खत्म हुआ, उसमें मैं साफ बोला था कि अगर आप AS10 पढ़ लिए तो इंड एस 16 भी पढ़ लिए, बिकॉज पूरा सेम टू सेम है, एक पैराग्राफ भी डिफरेंट नहीं है। और हमको 3 क्लास लगा पढ़ाने में आप बच्चों को उस चीज को। सो इट्स वेरी मच सेम एज द इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। तो वी इन इंडिया आर ट्राइंग कि हम लोग का जो एएस भी है वो भी इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो इंड एएस के जैसा ही हो जाए, ऑलमोस्ट, कम से कम वैसा ही हो जाए। बट करेंटली in India we have 2 system of accounting. Small companies which are unlisted and whose net worth is 250 crore से नीचे, they are following accounting standards. Individuals are following accounting standards. Partnerships are following accounting standards. But big companies which are listed companies or big companies जिसका net worth 250 करोड़ या मोर है, दे आर फॉलोइंग इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और एएस में क्या फर्क है? जो फर्क मारुति में और ऑडी में है, इट इज मच मच इम्प्रूव्ड। तो इंड एएस फार मच इम्प्रूव्ड है, ये थोड़ा सा कमजोर है, पर काम तो दोनों ही आता है। हिंदुस्तान में आज भी ज्यादा मारुति ही सेल हो रहा है। So, basic introduction to Ind accounting standard is over.